हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका दोस्त परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए मैं इस चैप्टर को कई पार्ट्स में कवर कर रहा हूं। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल पर विजिट करके देख सकते हैं। और ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है। इस वीडियो में मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर और स्पीच सिंथेसाइजर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस जिनका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट को प्राप्त करने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर, प्लॉटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, स्पीच सिंथेसाइजर और स्पीकर। एक कंप्यूटर का मॉनिटर सबसे प्रमुख आउटपुट डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर के आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करता है। एक मॉनिटर में एक स्क्रीन होती है और एक पावर सप्लाई का ऑप्शन होता है। उसके अलावा एक सिग्नल के लिए पोर्ट होता है और कुछ सेटिंग से संबंधित ऑप्शंस होते हैं, मीन्स बटन्स होते हैं, जिनसे हम मॉनिटर की सेटिंग कर सकते हैं। मॉनिटर मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं: CRT, LCD और LED। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब और LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड्स। CRT मॉनिटर, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं और एक फोस्फोरेसेंट स्क्रीन होती है जिसका प्रयोग किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए। CRT मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी अब के जो मॉनिटर आ रहे हैं, मीन्स LED मॉनिटर जो आ रहे हैं, उनकी अपेक्षा काफ़ी ख़राब होती थी। और ये देख सकते हैं साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, उसके अलावा काफ़ी भारी होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब ये मॉनिटर लगभग आउटडेटेड हो गए हैं, मीन्स अब इनका प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है LCD और TFT मॉनिटर। LCD, TFT और LED मॉनिटर देखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं, मीन्स आप देख करके उनको पहचान नहीं सकते हैं। इन सभी मॉनिटर में केवल इंटरनल टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है। जैसे TFT मॉनिटर में थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, मीन्स इसमें ट्रांजिस्टर्स की फिल्म लगी होती है, इसलिए इसका फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके। और LCD जो मॉनिटर होते हैं उसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पर लिक्विड का एक क्रिस्टल होता है, ओके, और उस पर डिस्प्ले आता है। तो दोनों मॉनिटर लगभग सिमिलर ही होते हैं, बस इनमें इंटरनल टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है। LED मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए लाइट इमिटिंग डायोड्स का प्रयोग किया जाता है और ये भी TFT और LCD की तरह ही होते हैं देखने में। और यहाँ देख सकते हैं यह एक LED मॉनिटर है। तो आप देख पा रहे होंगे ये साइज में छोटा है, उसके अलावा काफ़ी हल्का है और ये कम इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है और इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। प्रिंटर एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को पेपर पर जनरेट करती है। प्रिंटर आउटपुट की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर पर दाब डाल करके प्रिंट करते हैं, मीन्स इसमें हैमर्स होते हैं या फिर एक प्रिंट हेड होता है जिसमें पिंस लगे होते हैं, उनके द्वारा ये दाब डाल करके उस पर प्रहार करके स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं। इसमें एक रिबन होता है जिसमें
स्याही लगी होती है और ये जो हैमर होते हैं जिनमें कैरेक्टर्स छपे होते हैं वे हैमर उसी रिबन पर स्ट्राइक करते हैं, मीन्स उसको पीटते हैं और फिर उस पर दबाव डालने से रिबन की जो स्याही होती है वो कागज़ पर आ जाती है और इस तरह से प्रिंट आउट हो जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेटर क्वालिटी प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लाइन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के 2 टाइप्स हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देते हैं, इसलिए इसे लाइन प्रिंटर कहते हैं और एक लाइन प्रिंटर की स्पीड 300 टू 3000 लाइन पर मिनट हो सकती है और इसको डिवाइड किया गया है ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर में। ड्रम प्रिंटर में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसमें कैरेक्टर्स छपे होते हैं। इसमें प्रिंटर एक लाइन में प्रिंट होने वाले सभी टेक्स्ट को प्रोसेसर से रिसीव कर लेता है और फिर जैसे ही ड्रम ठीक पोजीशन पर आता है वैसे ही हैमर द्वारा स्ट्राइक करके, मीन्स उसमें जो कैरेक्टर्स छपे होते हैं उन्हीं हैमर्स के द्वारा स्ट्राइक करके रिबन पर ये छपाई करता है। इसमें आवाज़ ज़्यादा होती है और इनकी स्पीड 200 लाइन्स से लेकर के 2000 लाइन पर मिनट तक हो सकता है और ये काफ़ी खर्चीले भी होते हैं। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे, ये देखिए ड्रम प्रिंटर, ये देखिए ड्रम है और इस ड्रम में ही ABCDEF जो भी अक्षर हैं वो इसमें छपे हुए हैं। ओके, और यहाँ से पेपर को इन किया जाता है और जैसे ही ये ठीक पोजीशन पर आता है वैसे ही ABCDE प्रिंट करना शुरू कर देता है। चैन प्रिंटर, इसमें एक घूमने वाला, मीन्स लगातार लूप में घूमने वाला एक चैन होता है जिसमें कैरेक्टर्स जो है कि छपे होते हैं। चैन प्रिंटर कंप्यूटर से एक लाइन जो प्रिंट करनी होती है उसे रिसीव कर लेता है और अपने बफर मेमोरी में स्टोर कर लेता है और फिर जो बैंड होता है, जो घूमने वाला बैंड होता है, वह रोटेट होकर के एक लाइन को एक बार में प्रिंट करता है और इसकी स्पीड 400 लाइन से लेकर 2400 लाइन पर मिनट तक हो सकती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये है चैन प्रिंटर। देखिए इसमें देखिए ये रोटेटिंग चैन लगा हुआ है, ये चैन इस तरह से रोटेट करेगा और यहाँ से देखिए पेपर इन हो रहा है और इस तरह से प्रिंट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप इसको बैंक में आप देखे होंगे, इस तरह से ये प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है जिसमें ढेर सारे पिन लगे होते हैं और वही पिन आगे आकर के कैरेक्टर्स को रिबन पर स्ट्राइक करते हैं जिससे कैरेक्टर प्रिंट होता है। जैसे आप मान लीजिए कि यह जो है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ये हेड है। देखिए इस तरह से इसमें पिन लगे होते हैं और जब इन्हें प्रिंट करना होता है, जैसे मान लीजिए कि इसे ए प्रिंट करना होगा तो इसके कुछ स्पेसिफिक, जैसे बड़ा ए प्रिंट करना होगा तो ये सभी डॉट्स, मीन्स ये सभी पिन्स आगे आएंगे और ए प्रिंट करेंगे। ओके, और वैसे ही अगर बी प्रिंट करना होगा तो ये सभी डॉट्स आगे आएंगे और बी प्रिंट करेंगे। मीन्स यही सारे पिन्स आगे आएंगे और रिबन पर स्ट्राइक करेंगे और रिबन में स्याही लगी होती है और वो पेपर पर प्रिंट हो जाती है। आप कभी बैंक में आप देखे होंगे कि जब आप अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा जाते हैं तो वहाँ देखेंगे उस जो स्टेटमेंट होता है उसमें जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वह डॉट्स से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है लेटर क्वालिटी प्रिंटर। लेटर क्वालिटी प्रिंटर में जो कैरेक्टर होता है वो डॉट्स से मिलकर के नहीं बना होता है बल्कि वह पूरा कैरेक्टर ही होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में, यहाँ देखिए यू लिखा है, स्मॉल यू है, बी है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये पूरा कैरेक्टर ही इसमें छपा रहता है और जब इसमें हम पेपर लगाते हैं तो ये पूरी तरह से प्रिंट हो जाता है। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये डॉट्स से मिलकर के नहीं बने हुए हैं। ओके, लेटर क्वालिटी प्रिंटर का सबसे जो पॉपुलर प्रिंटर है उसका नाम है डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें एक व्हील होता है और उसके चारों तरफ हैमर्स लगे होते हैं और उन हैमर्स में
कैरेक्टर्स जो है कि छपे रहते हैं और वही हैमर्स रिबन पर स्ट्राइक करके कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देते हैं। और इसकी जो स्पीड है वो है लगभग 90 कैरेक्टर पर सेकेंड। देखिए आप यहाँ देखिए डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इस तरह का एक व्हील होता है। देखिए इसमें चारों तरफ बिल्कुल इस तरह से ढेर सारे हैमर्स निकले होते हैं और इन सभी हैमर्स में कैरेक्टर्स जो है कि प्रिंटेड होते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया, देखिए ABCD, तो इस तरह से इसमें ढेर सारे हैमर्स होते हैं और इसमें कैरेक्टर्स छपे रहते हैं। ये ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकते हैं, केवल कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स को ही प्रिंट कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिए ABCD है, तो ये व्हील जो है वो रोटेट होता रहेगा। ओके, जैसे ही जो भी कैरेक्टर प्रिंट होना होगा, जैसे कि BAC प्रिंट करना होगा तो B प्रिंट हो जाएगा, फिर रोटेट होगा, फिर A प्रिंट होगा, फिर रोटेट होगा, फिर C प्रिंट होगा। ओके, तो इस तरह से प्रिंट आउट उसमें होता है। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मीन्स ऐसे प्रिंटर जो पेपर को बिना टच किए उसको प्रिंट करते हैं, उस पर जो भी कैरेक्टर्स होता है, इमेजेस होता है, उसे प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर पर इंक का छिड़काव करते हैं या फिर हीट के द्वारा, ओके, या फिर थोड़ा उसमें प्रेशर करके लाइंस और ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 4 टाइप्स के हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, यह प्रिंटर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक का यूज़ करता है और इस टेक्निक का यूज़ करके यह प्रिंटर जो भी प्रिंट होने वाला कैरेक्टर्स होता है उसे वह ड्रम सरफेस पर राइट कर देता है और इसके बाद जो ड्रम सरफेस होता है उसे पाउडर के थ्रू होकर के उसको पास किया जाता है, जहां पर जो रिटेन एरिया होती है, मीन्स जो चार्ज एरिया होता है, वहां पर पाउडर चिपक जाता है और इसके बाद ड्रम को पेपर से होकर के उसको पास किया जाता है और जिससे पेपर पर कैरेक्टर्स की प्रिंट आउट हो जाता है। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर में एक विशेष प्रकार का हीट सेंसिटिव पेपर होता है और जब इसमें प्रिंट करना होता है तो पेपर के जिस एरिया पर प्रिंट करना होता है उस एरिया पर जो कैरेक्टर प्रिंट करना होता है उसी के शेप में उसे हीट कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पे वो डार्क हो जाता है और इस तरह से कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। और प्रिंट होने वाला कैरेक्टर मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, मीन्स डॉट्स से मिल करके ही बना होता है। मीन्स जिस तरह का प्रिंट हेड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है उसी तरह का प्रिंट हेड इसमें भी होता है, लेकिन वो साइज में काफ़ी छोटा होता है। उसके अलावा थर्मल प्रिंटर में जो पेपर यूज होता है वह विशेष प्रकार का पेपर होता है, इसमें स्याही नहीं होती है। इसके पेपर में ही क्वालिटी होती है कि इसे जहाँ पर हीट कर दिया जाता है वहाँ पर ये ब्लैक हो जाता है या फिर डार्क हो जाता है, जिससे प्रिंट आउट हो जाता है। और इस प्रिंटर की स्पीड होती है 200 कैरेक्टर पर सेकेंड। आप कभी सरकारी बस में यात्रा किए होंगे तो उसमें जो आपको टिकट मिलता है तो टिकट के लिए जो मशीन होती है ना वो थर्मल प्रिंटर ही होता है। मीन्स उस मशीन में थर्मल प्रिंटर का यूज़ किया गया होता है। उसके अलावा ATM से जब आप पैसा निकालते हैं तो जो रसीद आती है वह थर्मल प्रिंटर के थ्रू ही आती है। थर्मल प्रिंटर से जो प्रिंट आउट निकलता है उस कागज़ की जो स्याही होती है, इंक जो होता है, वह समय के साथ हल्का हो जाता है और कुछ दिनों में बिल्कुल गायब हो जाता है। यह एक थर्मल प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर, यह सबसे बेहतर क्वालिटी का प्रिंटर होता है और इसमें अच्छे से अच्छे क्वालिटी की ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। इस प्रिंटर के प्रिंट की रेजोल्यूशन होती है 300 डॉट्स पर इंच, मीन्स इसमें 1 इंच में 300 डॉट्स को एक प्रिंट करने में सक्षम होता है। इंकजेट प्रिंटर में जो प्रिंट हेड होता है उसमें छोटे छोटे नोजल्स लगे होते हैं और उन्हीं से मिल करके इसका प्रिंट हेड बना होता है और उसी नोजल्स में से इंक आती है जिससे यह प्रिंट आउट कर पाता है। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यहाँ पर पिन होता है, उसी के स्थान पर इंकजेट प्रिंटर में
यहाँ पर नोजल्स होती हैं और इन सभी नोजल्स में से इंक आती है। यह एक इंकजेट प्रिंटर है जिससे आपका फोटो प्रिंट आउट होता है, कलर फोटो। ओके, लेजर प्रिंटर, यह एक नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है और यह एक बार में एक पेज प्रिंट आउट करता है। इसमें एक फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है जिसमें लेजर लाइट का यूज करके कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया जाता है और लेजर के द्वारा जो कैरेक्टर्स बने होते हैं उन्हीं पर इंक मीन्स जो पाउडर होता है वह चिपक जाता है और फिर जो ड्रम होता है उसे पेपर से होकर के पास किया जाता है और उस पर प्रिंट आउट आ जाता है। लेजर बीम को ऑन ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्यूटर की होती है और जब ड्रम एक बार पेपर से होकर गुजर जाता है उसके बाद उसे क्लीन कर लिया जाता है और फिर से वह नेक्स्ट कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए रेडी हो जाता है। यह एक लेजर प्रिंटर है। जितने भी फोटोकॉपी करने वाली मशीनें होती हैं वो सभी लेजर प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। 3D प्रिंटर, ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो 3D मॉडल्स को प्रिंट करते हैं, जैसे खिलौने हो गए या फिर कोई भी प्लास्टिक के सामान हो गए तो उसे प्रिंट करने का कार्य करते हैं 3D प्रिंटर। जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक के सामान प्रिंट कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कि वो प्रिंटर किस प्रकार का है या फिर किस प्रकार की फिजिकल वस्तुओं को वो प्रिंट करता है। 3D प्रिंटिंग एक प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें लेयर बाय लेयर मटेरियल को ऐड करके जो भी हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई प्लेट हो गया या फिर चम्मच हो गया या फिर डिश हो गई, ओके, तो इस तरह की, या फिर कोई टॉयज हो गया, इस तरह की वस्तुओं को प्रिंट करने के लिए 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। उसके अलावा इसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं क्योंकि यह एडिटिव मीन्स ऐड करके इसे बनाया जाता है, लेयर बाय लेयर इस पर जो मटेरियल होता है उसको ऐड करके जो 3D मॉडल्स होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है। यह एक 3D प्रिंटर है, देख सकते हैं, ये देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को इसने प्रिंट किया है। एंड नेक्स्ट है प्लॉटर। यह एक प्लॉटर है। आप देख सकते हैं कि जो प्लॉटर होते हैं उनका प्रयोग बड़े बड़े मैप्स, बैनर्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग्स को प्रिंट करता है। इसके लिए प्लॉटर के अंदर सिंगल कलर का पेन या फिर मल्टी कलर के पेन्स लगे होते हैं जिनके द्वारा ये किसी भी ग्राफिक्स को ये प्रिंट करने में सक्षम होता है। प्लॉटर का ज़्यादातर प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में किया जाता है। मीन्स किसी भी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट हो गया या फिर कोई मैप हो गया या फिर बैनर हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है जो कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है उसको एक बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए या फिर बड़े दीवार पर दिखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है जिससे बड़ी संख्या में लोग उसको देख सकें। इसका प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर टॉकीज़ वगैरह में किया जाता है। मीन्स जो सिनेमा हॉल हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है जिससे आप पर्दे पर मूवी को एक बड़े आकार में देख पाते हैं। स्पीच सिंथेसाइजर, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो टेक्सचुअल डाटा को स्पोकन सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए यह डिवाइस बेसिक साउंड यूनिट जैसे फोनेम्स का यूज़ करती है। इसके लिए सेंटेंसेस को फोनेम्स से कंबाइन कर दिया जाता है और फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता है और एम्पलीफाई करने के बाद स्पीकर के द्वारा आउटपुट कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक स्पीच सिंथेसाइजर है। इसमें आपको टाइप करना है। अब जैसे आप टाइप करते जाएंगे ये उसको स्पीक करता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम कंप्यूटर को यूजर से टॉक करने में सक्षम बनाता है। जैसे कि आप सभी के मोबाइल में अब गूगल असिस्टेंस होगा, उस पर क्या करते हैं, आप अगर कुछ बोलते हैं
तो वह आपको बोल करके जवाब देता है, तो वो क्या हो गया, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम हो गया। या फिर कुछ एटीएम मशीन्स भी होती हैं, जैसे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो बोलता है एंटर योर पिन, एंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड, या फिर एंटर अमाउंट, ओके, या फिर टेक मनी। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्स आता है उसे कहते हैं वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। और जैसे बायोमेट्रिक जो डिवाइसेस होती हैं उसमें अगर अनरजिस्टर्ड यूज़र उस पर अपना थंब यूज़ करता है तो बायोमेट्रिक डिवाइस उसे इनवैलिड यूज़र कह के रिस्पॉन्स देती है। तो ये सभी वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, स्पीकर एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साउंड कार्ड से जुड़ा रहता है और साउंड कार्ड के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उन सभी में साउंड कार्ड इन बिल्ड रहता है, मीन्स पहले से ही लगा रहता है, जबकि जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उसमें साउंड कार्ड आपको अलग से लगवाना होता था, क्योंकि उस समय पर मल्टीमीडिया बहुत कम विकसित हुआ था। इसलिए साउंड कार्ड को कंप्यूटर का एक कंपल्सरी हिस्सा नहीं समझा जाता था, इसलिए शायद कंपनियां उसमें पहले से यूज नहीं करती थी और फिर बाद में इन बिल्ड आने लगा है, क्योंकि इस समय पर लैपटॉप और कंप्यूटर्स में साउंड ना हो तो फिर लैपटॉप ही किस काम का। इसलिए सभी कंपनियां उसमें पहले से ही इन बिल्ड साउंड कार्ड देती हैं, जिसमें आप स्पीकर को कनेक्ट करते हैं और स्पीकर जो भी म्यूजिक्स होती है उसको साउंड में कन्वर्ट करके आपको सुनने में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको श्योर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।